हेलो दोस्तों, नेक्स्ट वेव लर्निंग में आपका स्वागत है। यह हमारी रीजनिंग की कंप्लीट सीरीज है। इसमें हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या सीएचएल के लिए। इसके बाद आपको रीजनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग में हम डे वाइज करेंगे। टोटल 25 दिन में हम अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम लास्ट ईयर भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर अलग अलग एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है, और हम इसमें ट्रिक देखेंगे और टिप बताएंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है हर क्वेश्चन को जल्दी से। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। मतलब जिनको रीजनिंग का कुछ भी नहीं आता या कुछ भी नहीं पता, उनके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी और वो इसको पूरा देखने के बाद रीजनिंग में काफ़ी हीरो हो जाएंगे। मतलब उसके बाद वो रीजनिंग का हर सवाल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज डे 1 है। आज हम मैट्रिक्स जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ में 1 मार्क्स का आता ही आता है। तो इस टाइप की एक मैट्रिक होती है स्क्वायर टाइप की, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। रो होती है ये और कॉलम होते हैं ये। ठीक है। इसमें रो कितनी है? 1, 2 और 3 रो है। और कॉलम कितने इसमें? 1, 2, 3 कॉलम है और 3 रो है। तो 3 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स है हमारी। रो, ये कॉलम। इसका मेथड होता है, सबसे पहले हम रो को लेते हैं, फिर कॉलम को काउंट करते हैं। सबसे पहले ऊपर फिर नीचे। मतलब जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, ऐसे याद रहे। जैसे हम सीढ़ियों पर चलते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे, ऊपर लेंगे, रो लेंगे, उसके बाद कॉलम लेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेथड हमें याद रखना, R इंटू सी, रो इंटू कॉलम का। मान लेते हैं हमें ई का कोड याद करना है। ई का कोड क्या होगा? ई का सबसे पहले क्या मेथड हमारा? R। रो देखेंगे, रो में ई का कोड क्या है? 1। और कॉलम में ई का कोड क्या है? 1। तो इसका ई का कोड क्या हुआ? 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सी का कोड क्या हुआ। सी का कोड देखते हैं। सी रो में क्या है? 0 और कॉलम में क्या है? 1। तो इसका कोड क्या हुआ? 01। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब और एग्जांपल देखते हैं। आज हम मैट्रिक्स को पूरा कंप्लीट अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको मैट्रिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। हम ए का कोड देखते हैं। ए का कोड क्या होगा? वही फार्मूला, R इंटू सी का, रो इंटू कॉलम। रो में क्या है? 0 और कॉलम में क्या है? 0। तो ए का कोड क्या हुआ? 00। सेम डी का आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक की, जो 4 इंटू 4 की है। इसमें 4 रो है और 4 कॉलम है। 1, 2, 3, 4 रो और 4 कॉलम। 1, 2, 3, 4। मेथड सेम है, R इंटू सी वाला। अब इसमें हमें H का बताना है। H का कोड क्या होगा? H का कोड सबसे पहले R देखना, 1, और इसके साइड कौन सा है? कॉलम में 0। तो 10 इसका कोड हुआ, जहाँ पे दोनों क्रॉस करते हैं। अब T का बताना हमें। T का सेम, R रो में क्या हुआ? 1 और कॉलम क्या हुआ? 2। तो इसका कोड क्या हुआ? 12। तो इस तरह से हम
इजीली मैट्रिक के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब मान लेते हैं जी का हमें कोड बताना है। जी में रो में क्या है 2, ये यहाँ पे, और कॉलम में क्या है 1, तो इसका कोड क्या हुआ 21। तो इस टाइप से ये हमें बेसिक देखा कि हम मैट्रिक्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया था। ये हमारा एसएससी का लास्ट ईयर क्वेश्चन है। इस टाइप से हमारे पास एग्जाम में मैट्रिक्स आएगी। 2 मैट्रिक्स होगी, 1 और 2, और इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे, और इस टाइप से हमें एक एग्जाम्पल्स के दिया हुआ जिसका हमें बताना है। आज हम 2 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको पूरा डिटेल में, और अभी तक हमने बेसिक समझा। अब हम इसमें देखेंगे कि ट्रिक के साथ हम कैसे तेज सोल्व कर सकते हैं और हमारा बेसिक मेथड क्या होगा, दोनों हम इसमें कवर करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले बेसिक मेथड हमारा, फिर हम ट्रिक पे जाएंगे। इन्होंने पूछ रखा कोड का COAT का कोड बताना है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हमें, 1 2 3 4। अब हमें सबसे पहले C, यहाँ पे OAT ये अलग अलग लिख लिए, जो हमने पिछली समझे थे कि हमें कोड कैसे निकालना है, R इंटू C मेथड से, रो इंटू कॉलम मेथड से। अब हमें C का देखना, C कहाँ कहाँ है सबसे पहले वो फाइंड आउट करना। इस मैट्रिक्स में C है, इसमें नहीं है, तो C को फाइंड आउट करेंगे। C ये यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका कोड C का 0 और 0 है, 0 0, एक तो ये कोड हो गया हमारे पास C का। और अब देखते हैं C कहाँ पे है, और C इसमें नहीं है, इसमें है C, यहाँ पे C का सबसे पहले रो 1 और फिर कॉलम 2, तो ये हमारा कोड हो गया दूसरा। अब C देखते हैं और कहाँ है, इसमें C है यहाँ पे, तो इसका रो में क्या हुआ 2, ये रो में 2 और कॉलम में क्या हुआ 3, तो एक और कोड मिल गया हमें 2 3। अब C देखना और कहाँ पे, यहाँ पे C है। अब रो में क्या होगा 3 और कॉलम में क्या होगा 1, और अब हमें एक और C देखना, और C है नहीं, ये रहा। रो में क्या है 4 और कॉलम में क्या 4। ये हमारे पास C के कोड आ गए हैं, 1 2 3 4 5 कोड आ गए हमारे पास C के। अब हम चेक करेंगे O का कोड, कि O का कोड क्या है। सबसे पहले O देखते हैं हमारे पास कहाँ पे है। इसमें O कहीं नहीं है, इसमें है O, एक ये रहा O, रो 5 कॉलम 5, तो ये कोड हमारे आ गया 5 5। अब O देखते हैं कहाँ पे है, इस रो में ये रहा O, रो में क्या है 6 और कॉलम में क्या है 9, तो एक दूसरा कोड ये आएगा 69। अब O यहाँ पे है, तो रो में क्या 7 और कॉलम में क्या 6, तो एक थर्ड कोड ये आ गया। अब O का रो में है 8 और कॉलम में क्या 8, ये हमारा फोर्थ कोड आ गया। अब फिफ्थ में O है 9 रो में और कॉलम में क्या 7। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चेक करते हैं ए का कोड क्या हुआ। ए इसमें तो है नहीं, इसमें है ए। सबसे पहले ये रहा ए, रो देखेंगे 0 और ये कॉलम में 3, तो एक कोड आ गया।
सेम इसमें देखेंगे ये रहा, रो में क्या 1 और कॉलम में क्या 4। अब देखेंगे इसमें थर्ड में ए का क्या 2 और यहाँ पे कॉलम में 1। अब इसमें देखें ए का रो में क्या 3 और यहाँ पे क्या 2। यहाँ पे ए का क्या 4 रो में और कॉलम में 0। तो ये हमारा कोड आ गया ए का। अब चेक करते हैं लास्ट टी का कोड क्या हुआ। टी सबसे पहले चेक करते हैं किस मैट्रिक्स में, इसमें है नहीं, इसमें है, ये रहा टी। तो टी का कोड क्या होगा, रो में 5 कॉलम में 6। तो एक कोड आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं टी का कोड क्या होगा, रो में 6 और कॉलम में 7। दूसरा कोड आ गया। अब थर्ड चेक करते हैं, ये रहा, रो में क्या 7 और कॉलम में क्या 5। और अब चेक करते हैं फोर्थ में टी का क्या है, रो में 8 और कॉलम में 9। अब लास्ट चेक करते हैं टी का, ये रहा 9 और कॉलम में क्या 8। ये हमारे पास सभी कोड आ गए हैं 5। अब हमें देखना आंसर कौन सा हमारा इनमें। सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे कि 0 0 0 0 है, ये सी के कोड देखेंगे हम इस साइड से। ये सी का कोड है, ये ओ का कोड है, ये ए का कोड है और ये टी का कोड है। ठीक है, सी के कोड 0 0 1 है तो इनकी हमें जरूर देखेंगे। 3 1 3 1 भी है, ये भी है, ये भी है। 3 1 इसमें है, 3 1 ऑलरेडी आ गया हमारा, ये 0 0 आ गया। तो ये 3 कोड हमारे नहीं है। अब ओ का कोड देखेंगे 9 6 9 6 है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। तो अभी ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। और देखते हैं 7 6 ये रहा, इसमें है 7 6 ये रहा और 9 6 ये रहा। तो इसमें ये 3 ऑप्शन हमारे काम के नहीं है। अब देखते हैं ओ का कोड, सॉरी ए का कोड। ए में 1 2 है ही नहीं, तो ये तो हमारा ऑलरेडी पहले ही कैंसिल हो चुका था। 3 2 है इसमें, ये रहा। 3 1 है नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ए का कोड ही नहीं है, तो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 8 9 है, 8 9 भी नहीं है, सॉरी ये 1 2 नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन आ चुका है कि बी हमारा राइट होगा। तो इसमें ये सभी कट जाएंगे। टी का हमें चेक करने की जरूरत है नहीं अब, क्योंकि हमारे पास राइट आंसर आ गया है। मगर टी का हम मान लो नहीं आता तो टी भी चेक कर लेते हैं। 5 6 नहीं है, ये नहीं होगा। 8 9 है, 8 9 है। 7 5 भी है, 8 9, तो ये होगा नहीं। तो हमारे 3 देखा आपने, 3 कोड ऐसे ही कट गए, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब हम ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या होगी इसकी, हमें एग्जाम में इसको सोल्व कैसे करना है। तो कभी भी हम स्टार्टिंग एग्जाम में, ध्यान से सुनना, एग्जाम में कभी भी स्टार्टिंग हम फर्स्ट और लास्ट से नहीं करेंगे। कभी भी हम यहां से और यहां से चेक नहीं करेंगे, हमेशा बीच वाले से चेक करेंगे। एग्जाम में हमारा आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। चेक करते हैं, मान ली ए से चेक करते हैं 1 2, ए 1 2 है, ए 1 2 है नहीं है हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। डायरेक्ट इनको भूल जाइए। अब यहाँ से चेक करते हैं 1 2 ए है, 1 2 सबसे पहले रो आएगा, तो 1 ए है, ये 1 है, ये 1 4 है, 1 2 नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब 3 2 है, 3 2 रो 3 में है
कॉलम 2, हाँ बिल्कुल है। 3 में है, 1 पे एल यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा। 1 2 1 1 और 2 नहीं है तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। देखा आपने 5 सेकंड से भी कम टाइम में हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल एक और समझते हैं, इससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा मैट्रिक्स। ये हमारे 2 मैट्रिक्स दिए 1 2 और डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं और हमारा क्वेश्चन है ये। हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है लाइफ के ऊपर। लाइफ का हमें कोड बताना है, लाइफ का कोड क्या होगा। सबसे पहले हम बेसिक मेथड समझेंगे, फिर हम ट्रिक के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम एल के कोड निकालेंगे, फिर आई के, फिर एफ के और फिर एफ ई के। स्टार्ट करते हैं। एल सबसे पहले मैट्रिक्स में देखेंगे कहाँ है। इस मैट्रिक्स में एल है, इसमें नहीं है तो एल इसमें कहाँ है, ये रहा फर्स्ट नंबर पे एल। रो में क्या है 0 और इसका कॉलम क्या है 3, तो इसका कोड होगा 0 3। नेक्स्ट रो में क्या है इसका कोड 1 और इसका कॉलम क्या है 2, तो इसका कोड होगा 12। नेक्स्ट थर्ड में देखते हैं एल, ये रहा। रो क्या है 2 और कॉलम क्या है इसका 0, इसका कोड होगा 20। नेक्स्ट देखते हैं एल, ये रहा। रो में इसका कोड है 3 और कॉलम क्या है 1। नेक्स्ट देखते हैं एल, यहाँ पे ये रहा। तो रो क्या है 4 और कॉलम क्या है 4। ये हमारे एल के कोड आ गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आई की। आई के कोड क्या हो गए, आई इसमें है तो आई ये रहा। आई का कोड क्या है, रो में 0 और कॉलम में क्या है आई का कोड 1। सेम आई यहाँ पे है, यहाँ पे आई का कोड रो में क्या 1, कॉलम में क्या 4। सेम नेक्स्ट में देखेंगे आई, ये रहा। आई का कोड क्या है यहाँ पे 2 और रो कॉलम में क्या है 3। अब देखें आई का कोड यहाँ पे, ये रहा आई। रो में क्या 3 और कॉलम में क्या 0। नेक्स्ट आई कहाँ पे है, ये रही। और इसका रो में क्या 4 और कॉलम में क्या 2। ये हमारे पास आई के कोड आ गए 5 और एल के भी कोड आ गए। सेम अब हम चेक करेंगे एफ का। एफ इसमें नहीं है, एफ इसमें है। सबसे पहले एफ ये रहा। एफ रो में क्या 5 और कॉलम में क्या 7। नेक्स्ट चेक करते हैं एफ, ये रहा। रो में क्या 6, कॉलम में क्या 5। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये रहा एफ। रो में क्या 7 और कॉलम में क्या 6। नेक्स्ट चेक करते हैं एफ, ये रहा। रो में क्या 8 और कॉलम में क्या 8। नेक्स्ट चेक करते हैं एफ, ये रहा 9 और कॉलम में क्या 9। ये हमारे पास एल के भी एफ के भी कोड आ गए, सॉरी। अब बात करते हैं ई के। ई कहाँ पे है, ई इसी में है। तो ई का पहला कोड क्या होगा, रो में 5 कॉलम में 5 5 5। दूसरा कोड क्या होगा ई का, ये रहा 6 7। रो में 6 कॉलम में 7 6 7। नेक्स्ट चेक करते हैं ई का, ये रहा। ई का नेक्स्ट क्या होगा 7 रो में और कॉलम में 9। 7 रो में और कॉलम में 9। अब 4 चेक करते हैं ई का, ये रहा ई। रो में क्या होगा 8 और कॉलम में क्या होगा 6।
ये हो गया। अब लास्ट चेक करते हैं, ई का ये रहा, रो में क्या 9 और कॉलम में क्या 8। ये हमारे कोड आ गए सभी इस मैट्रिक्स के। अब हम ऑप्शन से साथ चेक करते हैं कि ऑप्शन में हमारा कौन सा राइट है। सबसे पहले ये देखते हैं 21, इसमें है एल का कोड, ये एल का है हमारे पास, ये आई का है, ये एफ का है और ये ई का है। 21 है, 21 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। इसमें भी 21 है, ये भी नहीं होगा। अब 31, 32 है, 31 है, 32 भी नहीं है, तो एक ही में हमारा आंसर आ गया। देखा कितना आसान था। आपका यहाँ से 1 मार्क्स पक्का हो जाता है। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की हमें जरूरत है नहीं, फिर भी मान लो नहीं आता तो हम चेक करते हैं। इसमें हमारे सिर्फ 31 आया, ये हमारे कोड है नहीं। आई का चेक करते हैं, 24 है नहीं, 23 है बस, जो दोनों में है। तो यहाँ पे देखा हमारा 2 केस हो गए, तो ये कटा, ये कटा। अब एफ का चेक करते हैं, 57 इसमें है, 56 नहीं है, 76 है, 76 है, तो ये गया, ये गया। अब ई का 89 नहीं है, 79 है, तो ये गया, ये गया। तो हमारा आंसर 3rd राइट है। अब हम इसको ट्रिक के साथ कैसे सोल्व करते हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में ऐसे करना है। हमने क्या सीखा, फर्स्ट और लास्ट हमें चेक नहीं करना है, 3rd से चेक करते। एफ का देखते, एफ का कोड क्या है। एफ का कोड 57 है, एफ का कोड 57 है। 56 है, 56 नहीं है, 76 है, 76 है। तो एफ के कोड 57 और 76 आ गए, मतलब ये ऑप्शन ठीक है और ये भी। अब हम आई का चेक करते हैं, 24 है, 24 आई का नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 23 है, आई का कोड 23 है, तो ये भी हमारे 2 आ गए, 23 इन दोनों में हो गया। अब हम कोई भी चेक कर लेते हैं। ई का कोड, ई में दोनों सेम है, तो ई का फायदा नहीं है, तो हम एल का चेक करेंगे। अब 31, 32, एल में सिर्फ 31 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को बहुत ही इजी तरह से समझ सकते हैं, और इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। इसके बाद आपको मैट्रिक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।